आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मशरिक़ वुस्ता के बारे में, जहाँ पर ट्रंप ने अपना पीस प्लान जो दिया है और वो उसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया और दूसरे मरहले के लिए धमकियां जारी हैं एक दूसरे की तरफ से। तो क्या है इस पीस प्लान का मुस्तकबिल? बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि मुतादिद इदारों से वाबस्ता होने के साथ साथ फिलहाल अमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च स्कॉलर भी है। भाई साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर बोलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, कुछ टूटा खुदा खुदा करके जंग तो बंद देखिए हो गई ऐसा है कि फिलहाल। अभी अभी अमन जो है नहीं, देखना बाकी है। अमन तो हो गया फिलहाल के लिए। जो भी अमन है, अब इसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ, दूसरे मरहले के लिए धमकियां जारी हैं। तो क्या है इसका मुस्तकबिल? अब मुस्तकबिल अगर धमकियां जारी हैं और धमकियों के उसमें जो है एक जो है बहुत मशहूर जो है कौल है एक, कि भाई अगर डाकुओं के डेरे में अमन है तो क्या उसको अमन कहा जाएगा। तो ये अमेरिका, इसराइल वगैरह ये जो पूरा और इनके जो जितने जो है मफाद परस्त ममालिक हैं वहाँ खत्ते के, तो ये डाकू हैं बेसिकली, जिन्होंने किया हुआ है। अभी आप देखिए एक रिसेंट जो है वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, जी। कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव हाँ। जर्नलिस्ट। हाँ, परसों उसने देखी पूरी थी। रिपोर्ट में बोला है कि ये 2 साल से जो ये जंग चल रही है, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, मिस्र। बहरैन, मिस्र, ओमान, उर्दन, तुर्किया, इन सारे ममालिक की मिलिट्री सपोर्ट भी इसराइल को हासिल थी, बताइए। और ये सारे मिल करके फलस्तीन की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब फलस्तीन का जो है मतलब हमास उस इजलास में शरीक ही नहीं है, शर्म शेख में। तो वो इनको पहले तो शर्म तो आनी फिर चाहिए। इसराइल भी शर्म शामिल है क्या? शेख में बैठे वालों को। नहीं, इसराइल को बुलाने का प्रोग्राम था इनका, नेतन्याहू बुलाया का। था। जी बुलाया वो गया तो, था सर। जी बुलाया गया था नेतन्याहू। लेकिन रजब तैयब उर्दगान को लगा होगा कि भाई मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का खलीफत तमगा मुस्लिम नहीं लिए सर। हुए जो है घूम रहा हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसको मैंने अभी 2-4 रोज पहले तक टेररिस्ट टेररिस्ट बोला है और वो आके मेरे साथ बैठ जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने वहां से फोन वगैरह किया सीसी को कि भाई अगर नेतन्याहू आ रहा है तो मैं नहीं आ रहा हूं। तो जो भी है ये जिस, खबरें इस तरह की जी आई जी हैं कि जी उसके तैयारों ने ऊपर जी, चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो और इसराइल इसलिए ने जो भी है, फिर सेविंग के लिए कहा जी कि हमारे यहाँ एक फेस्टिवल नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने दावा दी थी। लेकिन एक बात मैं बता रहा जी, हूँ, लोग तैयब उर्दुगान को कहते हैं कि उसने ये क्रेडिट ले लिया, उसको स्टेज पे नहीं आना चाहिए। मुझे जो लग रहा है उसका ये किस हद तक आपको लग रहा कि अगर ये 8 ममालिक नेतन्याहू के साथ स्टेज शेयर कर लेते, जी। तो क्या जो अवाम के अंदर जो नफ्स पे हमें जो इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं, एक दावा पक रहा है, क्या वो ज्वालामुखी फट सकता था? नहीं, कुछ नहीं होता है। देखिए अरब ममालिक को मैं जानता हूँ और मैं काफ़ी टाइम तक रहा हूँ, तकरीबन एक जी हाँ दहाई से जी। ज़्यादा। तो मुझे मालूम है। देखिए जब आप एक तरह से आसाइश की ज़िंदगी में आते हैं, तो आपकी जो वो जो लाइफ है उसके अंदर नहीं, आप उसको लेके कन्फ्लिक्ट देखना नहीं चाहते। अवामी सतह पर लावा तो कहीं पक देखिए रहा है। अवामी सतह पर लावा पकना दूसरी चीज़ है, वो इनकलाब की शक्ल में रूनुमा हाँ, होगा। मैं उसी को कहना तो चाहता वो अभी नहीं है, अभी उस स्टेज पे नहीं है। इवन आप देखिए मोरक्को के अंदर, इवन कतर के अंदर बहुत सारे मुजाहरे हुए, लेकिन अभी अवाम उस लेवल तक नहीं आई हैं, क्योंकि उनको क्रश करने के लिए इनके पास जो कुछ है तो ये नहीं ला पाएंगे। इवन मिस्र के अंदर आप देखिए जहां डेमोक्रेसी आई थी 700 साल के बाद, और उसके बाद किस तरह से सिर्फ हूँ। 11 महीने ही चल पाई। और आप देखिए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं और इवन यूएन की रिपोर्ट्स हैं, 10,000 प्रोटेस्टर्स को, मुर्सी हामियों को जिंदा जलाया है मिस्र की मिलिट्री ने, बताइए आप। तो जिनको जिंदा जला दिया गया और उसके बावजूद नहीं हुआ वहां पे कुछ, तो इस तरह से क्रश कर दिया गया, तो वहां आवाम नहीं ये आएगी। खतरा तो वही जी महसूस जी कर ही जी। रहे थे, कुछ ना नहीं, कुछ तो दबा खतरा दिया महसूस गया। करते हैं, लेकिन वहां जो है देखिए असल चीज क्या है, मिस्र के अंदर अगर कहीं से रिवोल्ट आएगा तो जब मिलिट्री रिवोल्ट करेगी तभी होगा। पब्लिक चाहे सड़क पे आएगी या सब आएगी, मिलिट्री सीधे गोली मारेगी। तो ये जो है मिस्र वाले भूल जाएं। बहुत सारे लोग हैं, जो लोग हैं तो मिस्र में तो यहाँ तक है कि जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं बाकायदे रजिस्टर में दर्ज होता है उनका, कौन कौन सर, लोग। हमने फ्रांस की जी क्रांति भी देखी जी। इसी दुनिया के अंदर। नहीं तो फ्रांस की दूसरी बात है, यूरोप वाले आप लाख बुराई कीजिए उनकी, लेकिन अभी भी यह है कि वहां आवाम है सड़क पे, ये सब है। लेकिन आप किसी मुस्लिम मुल्क का आप नाम बताइए, मलेशिया, इंडोनेशिया और तो इनके कुछ देखिए, जो भी अफगानिस्तान आपने वगैरह वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट और बताई ना, ये मैं सब जो उसका भी है हवाला दे दूं छोड़ आपको। करके। जी जो पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल है अमजद, जी उन्होंने वो वीडियो उसमें उनको बताया था, जो अरेस्ट कर लिया गया था, बाद में छोड़ दिया। उन्होंने कहा जिस टाइम शहबाज शरीफ का तैयारा लैंड हुआ है कतर के अंदर, जब कतर पे जी वो अटैक हुआ था, जी जी जी। उसके बाद इसराइली तैयारा खड़ा था वहां पर। और इसराइल के उसके वफ्द के साथ पूरी प्लेन के अंदर बैठ करके 3 घंटे 4 घंटे इनमें आपस में बातचीत हुई। ये तो इसराइल का एक्सेप्ट करने वाले थे उसमें। देखिए ऐसा है, 3 ममालिक थे
जब टू स्टेट सॉल्यूशन पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर वोटिंग हो रही थी सितंबर में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन तीनों ने बोला कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान के वजीर खारजा से पूछा गया क्यों नहीं लेंगे, बोले टू स्टेट में हिस्सा लेने का मतलब यह है कि फिर हम इसराइल को भी बहसत रियासत तस्लीम करना है। ठीक तो है। ईरान कभी भी रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं करेगा। शर्म शेख का भी ईरान ने इसीलिए बाइकआउट किया, दावतनामा था। तो शरीफ को तो जी जिक्र ही नहीं हुआ दो जी, टू टू स्टेट का। जो पीस डील साइन हुई है, ट्रंप की पीस डील क्या है, उसमें यह है कि जितने हम इसलिए नुकात कोशिश हैं, करें कभी। ये सब एक फ्लॉ है, ये एक फ्रॉड है, वो उसका पूरे बिल का क्या पूरा। है इसका? भाई आप देखिए कि जिस रोज माहदा हुआ है उस रोज कम से कम 25 फलस्तीनी मारे गए। जी आज देखिए, कल 9 लोग मारे गए, जी आज भी 8 या 10 लोग मारे गए हैं जी फलस्तीन के। जी। तो इसराइल कहाँ रुका है बताइए आप। ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ट्रंप की धमकियां रोजाना आ रही हैं कि हम हमास को मलियामेट कर देंगे, हमास को हम मिटा देंगे, हमास हमारी बातें मान ले वरना हम उसका। क्या ये समझौते या अमन की तरफ ऐसे पेशकदमी की जाती है? वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो तो दूसरा भाई ये वो जो अमन, ये जो अमन पीस चाहने वाले जो लोग नहीं पीस है। अमन का जो पीस वो प्रोसेस है उसके अंदर दूसरे उसमें लिखा ही यही है दूसरे मरहले में कि हमास को हथियार डालने होंगे। हमास ने साफ साफ बोला है कि जब तक आजाद फलस्तीनी मुमलिकत कायम नहीं होती हम हथियार नहीं डालेंगे। हमास को मतलब मालूम है कि जिस दिन हमास ने हथियार डाल दिया वहां पे मसक्कर होगा। वो तो जी होगा। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो दिखाई दे रहा है कि इजरायली आर्मी भी थक गई थी, तो तो कहीं ना कहीं उसको पॉज दिया गया कि थोड़ा सा नहीं, तो, इसराइली आर्मी अगर थक जाएगी तो फलस्तीनियों को मारने के लिए अरब की मिलिट्री है, तो वो तो मौजूद है। आ तो नहीं आई है सर, जी जी क्या जी, वो मारी गई है सर? हाँ बिल्कुल मारेगी। इनको किसी फलस्तीनी से, किसी उससे, मैंने आपको बहुत पहले बोला था, किसी भी मुस्लिम मुल्क में जमहूरियत पनपने न पाए इसके लिए सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, इवन जो है बहुत सारे अरब ममालिक बाकायदे फंडिंग करते हैं। हाँ, फंडिंग करते हैं। जी, कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में जमहूरियत ना आने पाए, अगर जमहूरियत आ जाए तो मुस्तहकम ना होने पाए। अब आप देखिए इंडोनेशिया का सदर जो है, शर्म शेख में एक ऑडियो वायरल है। अब वो कैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले मुल्क का सरबराह ट्रंप से बोल रहे हैं कि मैं वो आपके बेटे से मिलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा हाँ आप जो है अपॉइंटमेंट दिलवाइए। वो आर कह यू रहे हेड ऑफ द स्टेट? क्या इस तरह की एक जबान होती है? तो आप अंदाजा लगाइए कि अल्लामा इकबाल ने जो शेर कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सही। तो ये हैं, तो मुस्लिम सरबराहान कैसे मुसलमान हैं, ये सर पूरी। मेरा बार बार सवाल जी जी वही, जी, इसका तो फ्यूचर ये क्या, लोग तो जो है मुस्तकबिल क्या कुछ फिर? नहीं है फ्यूचर। बस आप समझ लीजिए, मैंने जैसे शुरू में कहा था अभी भी कह रहा हूं, ये सिर्फ एक पॉज है। अब ये पॉज कितना लंबा खींचेगा, इस पूरे खित्ते के अंदर कत्ल गारत गरी ये सब जो है पूरे का पूरा होना है, पूरा नक्शा बदलना है। देखिए और मुझे जो ये लग रहा है पूरा जो दो है, मकसद ये दिखाई दे रहे हैं। जितना जो है हिरारकी है, ये पूरे का पूरा डिमोलिश होना है, ये पूरे का पूरा ऑर्डर जो है। हमास को जी गैर मुसल्लह करने के बाद अमेरिका बहादुर को अपना रिवेरा का ख्वाब पूरा करना है। जी जो रिवेरा जब हम जी मसावत जी खत्म जी। हो गई, भाई ऐसे में अगर आपने उसे इसकी तामीरें नौ कर भी दी तो वहां जाकर के कौन रहेगा जहाँ पे हमेशा खतरा मौजूद रहेगा, जब तक आप उसे गैर मुसल्लह नहीं कर देते यही उसको। है, यही है रीजन, यही है कि भाई फलस्तीन वगैरह देखिए, इसराइल ने बोला फलस्तीन नहीं चाहिए। ना डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो 20 नुकाती फार्मूला दिया उसके अंदर आप बता दीजिए कोई एक धारा ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो जो ये बात करती हो कि एक आजाद फलस्तीनी मुमलिकत कायम की जाएगी। उसके अंदर कुछ बस नहीं है। उस उसके इतना है अंदर कि यह है कि उस सिमत मुस्तकबिल में में कभी जी आगे जी जी बढ़ेंगे। नेगोशिएट किया जाएगा। तो, क्या है ये सब? तो ये भाई 100 तो आप जो ये है 152, चाहते क्या है मैंने उसके पहले अंदर? पहले भी कहा जी था, तो ये 152 या 154 कंट्री ने जो फिलिस्तीनी रियासत को वो किया था, एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया था, तो ये ड्रामेबाजी थी देखिए अपनी ऐसा अपनी है, आवाम को शांत करने के लिए, रिकग्नाइज जो वहां पे करने को हंगामे तो हो रहे थे। यूक्रेन को भी रिकग्नाइज किया बहुत सारी दुनिया ने, बल्कि पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। क्या है हालत यूक्रेन की? डोनाल्ड ट्रंप किस बात पे थे राजी व्लादिमीर पुतिन से कि ठीक है अगर 20% यूक्रेन के उस पर कब्जा कर लिया है तो वो रूस का ही हो गया। क्या है ये? तो वो तो नहीं माना। तो ये सब जो है तो अक़वाम मुत्तहिदा और ये सब किसकी किसका क्या है रोल, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया बागी पे, तो ये फ्रॉड है। नाज़रीन, जी तो फिलहाल तो इसका मुस्तकबिल हमें जो दिखाई दे रहा है वो एक अंधेरा है। जहाँ पर दिखाया जाए फिलहाल जो जंग रुकी भी है, मुझे जो लगता है वो इस वजह से रुकी है कि यूरोप के मुल्कों के अंदर जो हंगामे थे, उनकी पब्लिक जो सड़कों पर थी, जी। जो वो बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका का हाल देख चुके थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये जितने भी हुक्मरान हैं इनको अपनी गद्दियां बचाने के लिए ये चाहे नाम निहाद पॉज करना पड़ा। और इस पॉज का मकसद दो ही थे
कि इसराइल को 6 अक्टूबर की पोजीशन में लेकर के आ जाना, 6 अक्टूबर 2023 वाली की पोजीशन में, और ये सारा ब्लेम इस पॉज़ के दौरान मुझे जो लगता है चाहे मीडिया के ज़रिए और तमाम चीज़ों के ज़रिए हमास के ऊपर डाला जाएगा जब जंग दोबारा शुरू की जाएगी, कि हमने तो पूरी कोशिशें कर ली, रिकॉग्नाइज़ भी कर दिया और सब सब काम कर लिया, लेकिन हमास नहीं माना, इसलिए अब हमने जंग शुरू की। आज ट्रम्प ने धमकी भी दी, उसने यही कहा कि जैसे मैं कहूँगा इज़राइली आर्मी फ़ौरन आ जाएगी, आप हथियार डाल दो, और आपने अगर जैसे हथियार पड़ेंगे वहाँ पे एक मास केयर होगा। हकीकत बात है, अभी जो नस्लकुशी हो रही थी, अभी ऊपर से हो रही थी, फिर ज़मीन के ज़रिए भी नस्लकुशी होगी, जो फ़िलहाल ऐसा लगता है इस तरह से। ट्रम्प को अपना रवैया दिखाई दे रहा है, इज़राइल को अपना ग्रेटर इज़राइल दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर भी बहुत पुराना है, अभी वो दबा हुआ है, किसी वक़्त में जब मौका मिलेगा उसके बारे में मैं बात करूँगा। इनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है यहीं से कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में शुरू हो जाए, अगर कुछ ऐसा हमें मुस्तकबिल में देखने को मिलता है। फिलहाल तो हम दुआ यही करेंगे कि गज़ा वालों को 2 साल के बाद बड़ी मुश्किल से अमन नसीब हुआ है, फिर कि अल्लाह ताला उनके सर पर जो भी है वहाँ पर जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनका खून रहेगा तो नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है उसकी ज़ात से वहाँ पर देर पा अमन कायम हो। लेकिन होश के नाखून इन मुस्लिम हुक्मरान को लेने होंगे, अगर ये नहीं ले रहे तो इनकी आवाम को ही लेने होंगे। भाई साहब, प्रोग्राम में शिमरत के आपको तहे दिल बहुत से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।